कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मचारी हैं, उनकी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर। और हम लोग भी आपके चैनल से जुड़े हुए हैं और जुड़े भी रहेंगे, और जो भी समस्या होगी सर उसका समाधान किया जाएगा, आपसे की जाएगी सर चैनल चलाने के लिए भी। क्योंकि अगर हम लोग कहीं सर दौड़ते भी बहुत खर्च होते हैं, और एक प्लेटफ़ॉर्म आपने ऐसा दिया है कि हम लोग अपनी बात को प्रमुखता से रख रहे हैं सर। तो सर क्या कहते हैं, धर्म सिंह को सर ये बताएं कि राज्यसभा सचिवालय में सबसे पहले सर डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया जाए कि हम अभी मजबूत बने, और इनको राज्यसभा सचिवालय जो पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा में एक याचिका सर दाखिल होती है धारा 137 153 के तहत, और मुख्य समस्याओं को लेकर के अभी भारत के लगभग सभी जितने भी नेता हैं या शिक्षक हैं वो नहीं जानते होंगे कि हम कहीं और कुछ जगह जा सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म सर, ऐसी जगह है यहाँ पर पिटीशन पड़ती है, और हम अपनी बात को वहाँ पर कर्मचारी है पूरे भारत के किसी भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, किसी भी राज्य से जुड़े हुए हैं, चाहे आरटी के हो, एसएसए के हो, समग्र शिक्षा अभियान के हो, तो सभी जो है अपनी समस्याओं को प्रमुखता से सबसे पहले वो हमारी बात अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुनती है, उनकी मजबूरियां हैं सर, क्योंकि ये जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारत सरकार का, ये जो क्या कहते हैं संविदा कर्मचारी है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम एक कुछ समय के लिए होता है और उसे सरकार लगातार बढ़ाती है, उसका नाम बदल देती है, जिससे अगर हम कोर्ट जाते हैं या कहीं विधिक तरीके से अगर हम लोग याचिका भी दाखिल करते हैं तो वो प्रोग्राम को बदल देते हैं। पहले इसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान। 16, 17, 18 में इन्होंने इंटीग्रेटेड पॉलिसी लेकर के क्लास 1 से 12 तक को इन्होंने समग्र शिक्षा अभियान कर दिया कि अगर हम अपनी बात को कहते हैं कि हम शिक्षा अभियान के कर्मचारी हैं, तो इन्होंने उसको बदल दिया, उसका नाम इन्होंने बदल दिया, समग्र शिक्षा अभियान पार्ट 2 कर दिया। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि हम कहाँ अपनी लड़ाई को किस प्लेटफॉर्म पर कैसे अच्छे तरीके से लड़े। उसके लिए सबसे पहले हमें जो है नीति आयोग को टच करना पड़ेगा, नीति आयोग में अपनी पिटीशन दाखिल करनी पड़ेगी। वो नीति आयोग क्या करता है, वो शिक्षा विभाग से जुड़ा रहता है, उसके पदेन जो अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, जो भी पदेन होता है वर्तमान समय में, तो अपनी रिपोर्ट वो पूरे भारत के जितने भी राज्य है वहाँ सर्वे करती है, जो हमारा जितने भी संविदा के कॉन्ट्रैक्ट टीचर है उनकी समस्याओं को प्रमुखता से बनाती है, रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अगर नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया, उसे हूबहू सरकार को पालन करना होता है, ये प्राविधान है, एक नियम है। उसके बाद जो है हम अपने अच्छी लड़ाई तरीके से, अभी तक जो भी लड़ाई जितने भी हमारे क्या कहते हैं संगठन के, यूनियन के भी लड़ते हैं, प्रॉपर तरीके से सर नहीं लड़ते हैं। राज्यसभा सचिवालय, लोकसभा राज्यसभा होता है, राज्यसभा में संगत नियम 137 153 के तहत याचिका दाखिल होती है, पिटीशन दाखिल होता है। वो हमारी अगर याचिका स्वीकार हो गई है, वहां पर 21 मेंबर की कमेटी होती है, सब माननीय मंत्री होते हैं, सांसद होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो समझ लीजिए सर हमारा कल्याण हो जाएगा। तो हम तो अपनी याचिका कस्तूरबा की तरफ से सर वहां दाखिल कर चुके हैं, उसके हम मुख्य याचिका करता भी है, हमारे लेटर भी आए हुए हैं, मैं संसद में बहस के लिए जाता भी हूँ। तो मैं जितने भी अन्वेषक भाई हैं, शिक्षा मित्र हैं, उनसे यही विनती करना चाहता हूँ कि आप ये प्रॉपर तरीके से अपनी लड़ाई अगर लड़ते हैं, बेहतरीन तरीके से लड़ते हैं, तो कहीं न कहीं हमें न्याय मिल जाएगा। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है, एचआरडी नहीं सुनती, एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं सुनता है, या स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुनती है, तो हम वहां पर अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। वो पूरे उनको मिनिस्टर को, सेक्रेटरी को, जो क्या कहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को, उनको तलब करती है, उनसे कहती है कि आप ये सर्वे कराकर हमको दीजिए। जो सर्वे करते हैं वो प्रोफेसर होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जेएनयू के होते हैं, अच्छे तरीके से एक कमेटी होती है यूपी के, उनके सर्वे करते हैं। तो हमारी सर्वे सबको कस्तूरबा का हो चुका है। मैं इसके बाद जो है विक्रम भैया के साथ मिल करके हम देशक और शिक्षा मित्रों का भी कराऊंगा सर। तो सर ये हमारी एक इवैल्यूएशन सर रिपोर्ट आई थी कस्तूरबा की सर, इसमें सर क्या कहते हैं, अगर इस रिपोर्ट के बिहेव पर हम लड़ते हैं तो ये रिपोर्ट नीति आयोग ने सर प्रस्तुत किया है, और 337 पेज की ये रिपोर्ट है सर नीति आयोग की। नीति आयोग ने रिकमेंड किया है, नीति आयोग की रिपोर्ट तो कोई काट नहीं सकता है। ये तो सरकारों का बड़ा दुर्भाग्य है सर। पांडे जी, आप भी हमारी आवाज सुन रहे होंगे। तो इसमें दिया गया है, ये क्या कहते हैं, रोल ऑफ द टीचर में, रोल ऑफ द टीचर में दिया है। नीति आयोग कह रहा सर about 77% teachers are not satisfied with the
अमाउंट ऑफ दी सैलरी दे आर रिसीविंग, यानी 77% टीचर पूरे भारत में जो कस्तूरबा केजीबीवी में कार्यरत है किसी भी स्टेट के, वो सर्टिफाई है ही नहीं है। तो आपका विभाग कैसे चल रहा है? ये तो बड़ा एक प्रश्न है मीडिया के लिए कि जो ये क्या कहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये योजना कैसे चला रही है? जब नीति आयोग कह रहा है कि आपके 77% टीचर नाखुश है, तो योजना आप कैसे चला रहे हैं? आपको क्वालिटी चाहिए, एजुकेशन में क्वालिटी चाहिए, और टीचर के लिए सर कोई क्वालिटी नहीं है सर। तो क्वालिटी कहाँ से टीचर देगा सर? नीति आयोग ने रिकमेंड किया है सर, नीति आयोग ने कहा है कि 77% टीचर नॉट सर्टिफाइड है, आपकी जो सैलरी वर्तमान में मिल रही है। ये सर बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे भारत के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं और क्या कहते हैं उनके लिए। जब नीति आयोग कह रहा है सर, तो ये स्टेट गवर्नमेंट इसीलिए हम लोगों को गुमराह करती है सर। तो नीति आयोग ने ये भी रिकमेंड किया है, पॉइंट नंबर 7 है सर, सजेशन और रिकमेंडेशन में इन्होंने कहा है अपॉइंटमेंट ऑफ द परमानेंट टीचर। नीति आयोग कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भारत के जितने भी राज्य हैं सब में आप परमानेंट टीचर भर्ती करिए, रिक्रूटमेंट करिए, और उसके बाद कहते हैं अगर वो ट्रेनिंग नहीं है तो उनको ट्रेनिंग दीजिए। तो सर ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसी बेस पर हम चाहते हैं हमारे जितने अन्वेषक भाई हैं वो भी आपके माध्यम से ये जानकारी कर लें कि हम अपनी बातों को प्रमुखता से कहाँ रखें, हमें कैसे न्याय मिल पाएगा। हवा में तीर चलाने से सर कोई फायदा नहीं होता है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि एक पिटीशन जो है आप नीति आयोग में दाखिल करिए, एक पिटीशन जो है पार्लियामेंट के राज्यसभा में दाखिल करिए, उसमें दाखिल करिए धारा 137-153 के तहत। मैं सारा डॉक्यूमेंट दे दूंगा, और पिटीशन में क्या क्या वाक्य लिखे जाते हैं, सबसे बड़ी सागर्मी जैसे होता है सर, उसमें आप आदेशात्मक वाक्य नहीं लिख सकते हैं। ऐसे वर्ड चुनिए, वो 7 सांसदों की कमेटी होती है, वो पढ़ती है, उनके सेक्रेटेरियल पढ़ते हैं जितने होते हैं, तब वो जाकर के सर अगर एक्सेप्ट हो गई समझ लीजिए सर कल्याण होना शुरू हो जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं सर कि जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं आरटी एक्ट के अनुसार, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं वो अपनी बातों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से रखेंगे सर, न्याय जरूर मिलेगा सर। सारे नियम ला दिए, लेकिन जहाँ टीचरों के हित की बात आती है सर, तो वहां पर ये ध्यान नहीं देते हैं, उनकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं। इसको हम लेकर के माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, और त्रिपाठी जी आगे हम लोगों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हमारे पास कई चीजें रिपोर्ट पड़ी हुई है। नीति आयोग का पत्र है जो हमारे नाम से आया हुआ है सर, और जहाँ हमारी सुनवाई होती है ये नीति आयोग का पत्र है सर। और एक चीज और हम त्रिपाठी जी को बताना चाह रहे हैं, समग्र शिक्षा अभियान जब सर्व शिक्षा अभियान से बदला है, तो समग्र शिक्षा अभियान की सर एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि सभी टीचर को अस्थायी करिए। ये रिपोर्ट कह रही सर, तब भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है सर, क्योंकि उनको तो सर फ्री का अनाज बांटना है, वोट बैंक मिल जाएगा, टीचर से क्या मतलब है? पढ़ा लिखा समाज सर आज सड़कों पर है, ये बहुत दुर्दिन की बात होती है सर। शास्त्र के अनुसार पुराणों के अनुसार त्रिपाठी जी क्या कहते हैं डिपार्टमेंट, उसने भी अपने 3 रिपोर्टों में एक्सेप्ट किया है कि इनकी सैलरी कम है, इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। जब नीति आयोग कह रहा है, नीति आयोग हमारे बातों को नहीं ले रहा था सर, तो मैंने उनके डायरेक्टर को सस्पेंड करा दिया। पूरे पीएमओ में जो थी खलबली मच गई कि ये कौन है, कौन ये क्या करता है जिसने इतनी बड़ी कार्रवाई करवा दिया। ये हमारी रिपोर्ट को सर प्रस्तुत ही नहीं कर रहे थे, तो हमने लिखा पढ़ी किया पीएमओ में। माननीय राजनाथ सिंह थे उस समय गृह मंत्री सर, तो उनके प्रयास से थोड़ा सा खलबली मची। जो वहाँ के डायरेक्टर थे पूरे नीति आयोग में इतिहास में दर्ज है सर कि वो केवल हमारे लेटर पर वहाँ के डायरेक्टर सस्पेंड हुए सर, हमारी रिपोर्ट को नहीं रख रहे थे, रिपोर्ट दबाए पड़े हुए थे सर। जी सर बिल्कुल अलग अलग डालना पड़ेगा सर। और उसमें क्या कहते हैं उनका एक क्या प्रारूप होता है, जो पिटीशन कमेटी होती है राज्यसभा की, उनकी एक प्रारूप होता है पिटीशन कैसे दाखिल करेंगे, किन किन वर्ड को आप पार्टी सर को बताना चाहता हूँ कि इसी सरकार ने, हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, क्या कहते हैं विषय विसंगति बता करके त्रिपाठी जी 3000 लगभग टीचरों को निकाल दिया। वो बेचारे आज उनके कई लोग जो बीमार है घर छोड़ दिए, कोई पत्नी तलाक दे दी है कि वो 3 साल से वेतन सर नहीं पा रहे हैं। कितने दर्द की बात है, उसमें मेल फीमेल सारे टीचरों को स्टेट गवर्नमेंट में निकाल दिया कि आपकी जो नियुक्ति हुई थी 5-6 साल पहले, 10 साल पहले,
तब आदेश का पालन नहीं किया गया था। अरे महोदय, मैं बताना चाहता हूँ उस समय आरटी एक्ट लागू ही नहीं था, तो आदेश का पालन कैसे होता। आज अगर आप प्राइमरी के टीचर को कहेंगे कि आप आरटी एक्ट के अनुसार आपका जो है टेक्ट नहीं है, आपको निकाल दिया जाएगा, तो निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को समझते हैं कि भेड़ बकरी है, जब चाहा उठा करके फेंक दिया। कितने दुख की बात है सर, पार्ट टाइम टीचर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सर हुआ करता है, जिसे पीटीटी कहते हैं पूरे भारत में। 2014 में स्कूटी कमेटी जो क्या कहते हैं ने उनकी सैलरी घटा दी थी। उस समय की डायरेक्टर मनिंदर कौर त्रिवेदी थी और प्रतापगढ़ के एक ही सज्जन से लव मैरिज शादी की थी और उस तक उन्होंने छोड़ दिया, तलाक दे दिया था। और जब हम लोग दिल्ली पैरवी करने जाते थे सर, तो कहती थी यूपी के रहने वाले हो। हम कहे हाँ, कहीं यूपी वाले हम कल्याण नहीं करेंगे, यूपी के नेता आते हैं यहाँ कस्तूरबा वाले। उन्होंने सर जिद में, डायरेक्टर थी मनिंदर कौर त्रिवेदी, इस समय झारखंड में आईएएस है, वरिष्ठ आईएएस है, उन्होंने सैलरी घटा दिया सर, रिपोर्ट गलत लगा करके। हम लोग कोर्ट से किसी प्रकार से, उसमें हमारी राज्य सरकार ने बहुत हेल्प किया था, 5000 किया हमारी राज्य सरकार ने, पूर्ववत जो बढ़ा हुआ था 7200 मिला था वो दिया। मैं एसपीडी साहब और सेक्रेटरी साहब का बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये उनकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन हर स्टेट वाले सर मान लिए। तो ऐसे ऐसे कचरे वाले अधिकारी मिनिस्ट्री में सर बैठे हुए हैं कि वो धर्म, देश, जिले के नाम से सर चलते हैं। तो इनका दिमाग से सही करना है। और हमें आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं हमारे त्रिपाठी जी को कि आज भी हमारे 3000 भाई बहन सर वो सेवा से बाहर हैं, उनको विषय विसंगति बता दिया गया है, जबकि उनकी नियुक्ति प्रॉपर एडवर्टीजमेंट अखबार में दे करके उनकी भर्ती हुई। और क्या जिला चयन समिति का अध्यक्ष डीएम साहब होते हैं, सीडीओ साहब होते हैं, उन्होंने भर्ती किया, उनका आज कैसे नियुक्ति गलत हो गई, ये बहुत बड़ा बिंदु है सर। जांच का 3000 कब नहीं होते सर, खाने के लाले पड़ गए हैं बेचारों के सर। उसके बाद में आया कि मेल स्टाफ काम नहीं करेगा, सारे मेल स्टाफ नियम बना रहे हैं अधिकारी लोग, और मेल स्टाफ टीचर नहीं हो सकता है। अरे जिनके बच्चे पढ़ते हैं सर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, वो भी तो मेल फीमेल वाले भेजते हैं हमारे यहाँ, तो वहाँ बच्चियां तो खतरे, मेरे स्कूल में आते कैसे खतरे हो जाएंगी सर। ऐसे ऐसे ऊट पटांग सर आदेश जारी करते त्रिपाठी जी कि आज कई हजार कर्मचारी सर कस्तूरबा के वो सड़क पर हैं। झारखंड हुआ सर, क्या उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड, इतने में सर जितने मेल स्टाफ थे वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया। कई लोगों को हमने कोर्ट में यहाँ ले जाकर के, दिल्ली ले जाकर के बहाल करवाया, पंजाब में रिमूव कर दिया था, वहाँ बहाल करवाया। सब ये लड़ाई हमारी तो 2000 काफी 9 से चल रही है, 8-9 से चल रही सर, छोड़ नहीं रहे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने गंदी हरकतों से हर जगह बाज नहीं आ रही सर जी। और इसलिए नहीं आ रही कि तो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी है, जब चाहा तब कान पकड़ के उमेट करके बाहर कर दिया। तो ये सर बहुत दुर्दिन की बात है, सबकी वापसी हो जाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप प्रयास सर करिए, और अगर संसद से हमारी बात, हम आपसे बात कर लेंगे। अगर वहां से महासचिव साहब अगर लेटर लिख देते हैं पार्लियामेंट के जो राज्यसभा के जो महासचिव है पिटीशन कमेटी को, तो जल्दी सर सुनवाई 2 महीने के अंदर हो जाएगी। चाहे शिक्षा मित्र भाई हो, चाहे उद्देशक हो, या भारत के जो भी एसएसए के तहत कार्यरत कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, सबको सर न्याय मिल जाएगा। एक हम सामूहिक पिटीशन सर बना रहे हैं पूरे ऑल इंडिया।